नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स इंडिया। यूक्रेन वॉर एक तरह से यूएसए के लिए डिजास्टर साबित हो रहा है। लगातार यूएसए के द्वारा जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाता है यूक्रेन को, और यूक्रेन जो है उस पैसे से जो हथियार है, वेपन्स है, वो खरीदता है और रसिया को कहीं ना कहीं तबाह करता है। इसके बावजूद जो रसिया है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज ले रहा है यूक्रेन वॉर का, और क्योंकि रसिया है और ईरान क्या कर रहा है, जो भी जो वेपन्स है वो जो यूक्रेनियन फोर्सेज है उसके द्वारा जो छोड़कर आगे मतलब जाया जाता है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक लो कॉस्ट वेपन्स बना रहा है, जिससे से ज़्यादा अफ्रीकी देशों को एक्सपोर्ट किया जाए। और इससे होगा क्या, जो अमेरिका का टेक्नोलॉजी है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरी बात, उसके बाद जो ईरान है और जो रसिया है वो लगातार जो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है वो करता रहेगा। उसके बाद जो रिवर्स इंजीनियरिंग है अमेरिकन वेपन्स का, ये अमेरिका के लिए बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जहां बहुत सारे महंगे वेपन्स बेचता है किसी कंट्री को, तो वहीं रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको लो कॉस्ट जो है वो बनाया जा सकता है। रसिया और ईरान के द्वारा लो कॉस्ट में वेपन जो है वो बनाया जा सकता है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके। इससे पहले बहुत सारे कई टाइम जो हैं वो रसिया, चाइना और जो कई बार जो ईरान है, ईरान तो बहुत टाइम से क्या कर रहा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके यूएस वेपन्स का या यूरोपियन यूनियन का जो भी वेपन्स है उसका यूज़ करता है रिवर्स इंजीनियरिंग करके, और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर नहीं पाता है। इसलिए जो ईरान है वो ज़्यादातर क्या करता है कि अपने लिए बनाता है, चाहे वो ड्रोन्स हो या फिर कोई मिसाइल हो, तो वो कॉपी करके बना लेता है। कई बार चाइना जो है वो एलिगेशन चाइना पे लगा है कि चाइना कई बार रसिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको भी कॉपी कर रहा है, और कॉपी करके के उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपने आप वो बना करके जो देश में है वो उसको जो मिलिट्री में है उसको शामिल कर रहा है। जैसे J-20 फाइटर जेट, ये कहा जाता है कि जो रशियन मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट है उसका जो कॉपी है, रशियन मिलिट्री फाइटर जेट है उसका कॉपी है J-20। तो J-20 भी कहीं ना कहीं जो चाइना है वो एक तरह से कॉपी करके बनाया हुआ है जो रसिया का फाइटर जेट है उसका। तो कई बार ये एलिगेशंस चाइना पे लगा भी है, लेकिन चाइना इसको हमेशा डिनाई करते रहा है। तो चाइना ने कई बार पाकिस्तान को यही J-20 बेचा भी है। तो उतना कारगर है नहीं, अभी तक कोई यूज़ हुआ नहीं इसका वॉर में। तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या जो चाइना का कॉपी किया हुआ J-20 है वास्तव में वो कॉपी किया हुआ बहुत अच्छा बनाया है या फिर वो ऐसा ही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके कोई भी जो वेपन्स है उसको कम कॉस्ट में, जो किसी भी जो पुअर कंट्रीज है जैसे अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप के भी कई देश हो सकते हैं जो इसका बायर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी इसका एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया भी रसिया से परचेज कर सकता है अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको बनाया जाए तो ये इंडिया के लिए भी अच्छी खबर है। अब इससे पहले भी जब अफगानिस्तान में जो यूएस का फोर्स था, तो यूएस का फोर्स जब जाते समय जो बहुत सारे हथियार है, एमुनेशंस है, वेपन्स है, वो छोड़ करके जब गया था यूएसए, तो उस समय भी तालिबान के पास बहुत बड़ा जो वेपन्स था उसका हाथ लगा था। तो उसके बाद उस वेपन्स को या तो पाकिस्तान को बेचे, तो पाकिस्तान उतना टेक्नोलॉजी है नहीं उस मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान बड़े लेवल पे रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके। उसके पास उस लेवल का क्वालिटी है नहीं इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं रसिया और चाइना ने उसका एडवांटेज उठाया उस समय अफगानिस्तान में जो भी वेपन्स छूटे थे। तो चाइना और रसिया ने उस समय बहुत ज़्यादा यूएसए के वेपन का जो कॉपी किया था, और कहीं ना कहीं ड्रोन से जो भी अटैक हो रहा है यूक्रेन में, वो भी ड्रोन्स और मिसाइल्स कॉपी करके बनाया गया है। उसके बाद जो अभी रसिया के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है ईरान, तो ईरान का जो अभी ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक तरह से कॉपी करके बनाया गया हुआ है यूएसए के ड्रोन का। तो कई बार ईरान जैसे BGM-71 टो मिसाइल जो है ये 1970 में कॉपी किया था इसको, और उसको बनाया भी था, मैन्युफैक्चर बड़े लेवल पर किया था। 2011 में क्या हुआ था, लॉकहीड मार्टिन का RQ-170 जो था वो भी जो ईरान है वो उसको जो आइडेंटिफाई किया था, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका सस्ता ड्रोन भी बनाया था। तो कई बार ये ड्रोन्स और मिसाइल्स इतना सस्ता बना दिया जाता है ईरान के द्वारा कि इसको या तो कभी हमास जो आतंकी संगठन यूएसए के द्वारा कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, कि हमास और हिजबुल्ला को जो ये जैवलिन मिसाइल्स है ये भी उसको प्रोवाइड किया जाता है, एंटी टैंक मिसाइल। उसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है, बहुत सारे मिसाइल्स डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद जो ये ड्रोन्स है वो भी उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसराइल के लिए सिक्योरिटी का खतरा रहता है, उसके बाद यूएसए के लिए एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आतंकवादी संगठन के हाथों में अगर इस तरह का मिसाइल्स और ड्रोन्स लग जाए तो खतरा हो सकता है किसी भी देश के लिए। उसके बाद चाइना ने कई बार जो कॉपी किया हुआ है रसिया का, जैसे J-20 फाइटर जेट 1960 से चाइना बहुत ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है,
और चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग के मामले में बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। उसके बाद जो कई बार चाइना रशियन मिलिट्री हार्डवेयर है उसको भी कॉपी किया है, और कई बार रसिया इसको एलिगेशन भी लगाया है कि चाइना कोशिश कर रहा है कि जो रसिया का वेपन है उसको कॉपी किया जाए। तो कई बार कई सारे देश जो वेपन्स है उसको सेल भी नहीं करते हैं किसी कंट्री को। उसके बाद S-400 है, तो S-400 को भी कई बार चाइना ने कॉपी करने का प्रयास किया है। जैसे टर्की पे लगा था कि रसिया का S-400 खरीदा था, उसके बाद उसको कॉपी भी किया था, हालांकि वो सक्सेस ज़्यादा हो नहीं पाया था। तो चाइना कहीं ना कहीं हमेशा ये कोशिश करता है कि कॉपी करना चाहिए। अब जो अनडेवलप्ड कंट्री है उसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके खुद से बनाना पड़ेगा और एक नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। तो इंडिया के लिए भी अच्छी बात थी, लेकिन इंडिया के लिए वो टाइम था, वो टाइम पीरियड से हम लोग आगे निकल चुके हैं। हमारा देश में खुद अभी मैन्युफैक्चर बड़े लेवल पर मिसाइल्स हो रहे हैं, उसके बाद ड्रोन्स हो रहे हैं जो बनाया जा रहा है। तो हम लोगों को उस टाइप का अब प्रोटोटाइप करना जरूरी है नहीं। वो चाइना कोशिश करता है हर एक चीज़ का कॉपी करने का, बट चाइना का जो केस है वो अलग डिफरेंट केस है। तो कई बार चाइना और ईरान और रसिया ने खुद जो अमेरिकन वेपन्स है उसको बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर किया है रिवर्स इंजीनियरिंग करके, तो काम भी आया है उसका। उसके बाद अफगानिस्तान में जो एक ब्लंडर था यूएसए का कि जो बहुत सारे हथियार है वेपन्स है उसको छोड़ के जाया जाए, तो जो भी वेपन्स था वो बहुत सारा जो वेपन्स था वो तालिबान के हाथ लगा, तालिबान ने कुछ पाकिस्तान के हाथ से बेचा था। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगा नहीं कि उतना कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाएगा। हाँ, वो पाकिस्तान से चाइना जरूर खरीदा होगा, उसके बाद तो चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग जरूर किया होगा, तो चाइना के लिए एडवांटेज था। लेकिन फिलहाल रसिया के लिए कोई एडवांटेज दिख नहीं रहा है। लेकिन रसिया जो अभी यूक्रेन वॉर है, तो रसिया और ईरान बड़े लेवल पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके यूएसए को कहीं ना कहीं एक चैलेंज देंगे आने वाले समय में। और जो यूएसए है मिलियंस ऑफ जो कॉस्ट है उसका वेपन्स का, वो यूरोपियन यूनियन और भी वेस्टर्न कंट्रीज है जो बड़े लेवल पे जो हथियार बेचती है, उसके बाद जो बड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं चाइना या फिर यूएसए और ईरान, जो यूएसए और जो यूएसए का जो कॉपी किया हुआ वेपन्स है उसको ईरान और रसिया और चाइना बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर करके हो सकता है कि उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके कि उसको जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे उसको प्रोडक्शन मिले। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसका डेवलपमेंट हो, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन बड़े लेवल पर कॉपी हो रहा है, तो रसिया चाइना के लिए और रसिया के लिए एडवांटेज है, ईरान के लिए। लेकिन जो यूएसए के लिए है, यूएसए के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि उसके जितने भी वेपन्स है उसका अगर कॉपी हो जाए तो यूएसए के लिए एक चैलेंज रहेगा। ईरान कॉपी करने का बहुत पहले से ही जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसको करता है। इसके लिए आपको समझना होगा, क्योंकि जो ये ईरान है, तो ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके कारण ईरान ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर नहीं पाता है हथियार का, कोई भी कंट्री उसको बेच नहीं पाता है। जिसके कारण जो ईरान है उसको खुद ये सोचना पड़ता है कि अगर ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसको बचानी है, तो उसको बड़े लेवल पे जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसको करके और मिसाइल्स और ड्रोन्स को बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करना होगा। और मिडिल ईस्ट में ऐसे भी इजराइल और जो ईरान है उसके बीच में, चाहे सऊदी अरबिया हो, उसके बाद कई और कंट्री है, उसके बीच में ईरान को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतभेद है और ईरान से बनता नहीं है, और ईरान से बहुत बड़े लेवल पर दुश्मनी है। तो ईरान के लिए ये जो है एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है कि जो यूएस का जो जो भी वेपन्स है उसको कॉपी कर लिया जाए और उसको मैन्युफैक्चर करके, जैसे रसिया को बेच करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो ईरान है वो कमा रहा है इस वॉर में। तो ये आने वाले समय में यूएसए के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है कि क्या यूएसए अपने जो हथियार है वो किसी ऐसे कंट्री को प्रोवाइड करे जो किसी और कंट्री में छोड़ के चले आए। तो रसिया के लिए या फिर ईरान के लिए यूक्रेन जो वॉर है ये अच्छा साबित हो रहा है कॉपी के मामले में, और रसिया इसको बहुत अच्छे लेवल पे कॉपी करके उसको जो है वो यूक्रेन में जो एडवांटेज भी ले रहा है। तो कैसी लगी ये वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे जो भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले।